बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में आज हम बनाएंगे हबशी हलवा बनाने की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में आज बनाएंगे। इसमें हम ना कोको पाउडर डालेंगे, ना ही अंगूरी पाउडर डालेंगे और ना ही किसी कलर को इस्तेमाल करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं और ये हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाया है या आप बाज़ार से लेकर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है हबशी हलवा बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इलायची पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम लेंगे फिटकरी पाउडर 1 चाय का चमचा। चीनी मैंने ली है 1 कप और उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है 1 कप चीनी को। और दूध लिया है 1.5 लीटर, दूध फुल फैट है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध मैंने खुला लिया है और दूध फुल फैट है। तो आप टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टेट्रा पैक है तो वो आप ले लीजिए। हलवा बनाने के लिए कोई फ़र्क नहीं आने वाला हलवा बनाने में दूध की वजह से। तो दूध को एक उबाल आने देंगे हम पहले। तो दूध में उबाल आने लगा है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। तो उबाल आ चुका है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूंगी इस वक्त। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि मैंने चीनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो एक हिस्सा जो चीनी का है हम इसमें इस वक्त डाल देंगे दूध में उबाल आने के बाद, और एक हिस्सा जो हमने चीनी का रखा है हम उसको कैरामलाइज करके दूध में डालेंगे। तो इस वक्त तो हम इसको नहीं डालेंगे, दूसरे हिस्से वाली चीनी को पहले हम एक हिस्सा चीनी का डालेंगे। इसमें चीनी पूरी 1 कप है। चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे फिटकरी का पाउडर। फिटकरी का पाउडर मैंने 1 चाय का चमचा लिया है, क्योंकि 1.5 किलो दूध है तो इसमें 1 चाय का चमचा फिटकरी का परफेक्ट रहेगा। दूध को पका के हमने थोड़ा सा रिड्यूस करना है, क्योंकि हमने इसमें फिटकरी भी डाली है। फिटकरी डालने से इसमें थोड़ी देर में गुठलियाँ सी बनने लगेंगी। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि लीमू या सिरके का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने लीमू या सिरका इसमें नहीं डाला है, क्योंकि उसको डालने से हलवे में खटास सी आने लगेगी। तो ये देखिए दूध में गुठलियाँ सी बनने लगी हैं और ये गुठलियाँ फिटकरी डालने से बनी हैं। बस हमने दूध को पका के थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो ये देखिए दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। क्योंकि थोड़े से क्लिप जो है मैंने कट कर दी हैं, क्योंकि दूध थोड़ा सा टाइम लेता है रिड्यूस होने में। अब इस पैन को मैं हटाती हूँ और चीनी को कैरामलाइज करते हैं हम। इस पैन को हम हटा देते हैं और दूसरे पैन में हम चीनी को कैरामलाइज कर लेते हैं, जो हमने हाफ़ कप चीनी अलग से रखी है। चीनी मैंने टोटल 1 कप ली है इसमें हलवे में 1.5 किलो दूध में। आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हमने डाल दिया है पैन में और लो फ्लेम है, तो चीनी थोड़ी देर में कैरामलाइज होने लगेगी। क्योंकि हबशी हलवे में हमने ना ही कलर का इस्तेमाल किया है, ना ही अंगूरी पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने कोका पाउडर इसमें डाला है। हम चीनी को कैरामलाइज करेंगे और इसी चीनी से कलर आएगा हबशी हलवे का। चीनी कैरामलाइज होगी, इसका कलर अच्छा सा आएगा, ब्राउन सा। तो इसी चीनी से हलवे का कलर भी अच्छा सा आएगा। और चीनी को आप लो फ्लेम पर कैरामलाइज कीजिए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो चीनी थोड़ी सी जल जाएगी और उसमें कड़वाहट आने लगेगी। तो ये देखिए चीनी तकरीबन कैरामलाइज होने लगी है। अब हम आ जाते हैं दोबारा पैन की तरफ जिसमें हमने दूध पकाया है।
और इसमें हम डाल देते हैं कैरेमलाइज चीनी। अंगूरी पाउडर बनाने में तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए ये मैं आसान सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। अंगूरी पाउडर मार्केट में आसानी से मिलता भी नहीं है, इसीलिए मैंने आज आपके साथ ये तरीका शेयर किया है आसानी से हबशी हलवा बनाने का। इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इलायची पाउडर डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हलवे में, इसलिए मैंने इसे इसमें डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद जब हमने चीनी कैरेमलाइज करके डालेंगे तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लीजिए और हम इसे बस अब इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि जो पनीर के दाने हैं उसे हमने अच्छी तरीके से भूनना है और जो दूध का थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था उसको भी हमने भून के रिड्यूस कर देना है। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस हमने इसको अच्छी तरीके से भून के ड्राई करना है। हलवे का कलर भी आ जाएगा इसमें, ना ही हमने हलवे में कलर डालना है और ना ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। और तो ये देखिए तकरीबन कलर आ गया है, लेकिन मैं इसको अभी 1 से 2 मिनट के लिए और भूनूंगी ताकि इसका कलर और अच्छा सा आए। और हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे भूनने के बाद, ताकि अगर हम इस मिठाई को बनाकर 1 हफ्ते के लिए बाहर भी रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। बस बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका पानी और हलवा बिल्कुल तैयार है। इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं ट्रे में। तो ट्रे में तो मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें पनीर के छोटे छोटे से दाने होते हैं तो वो बिल्कुल से आसानी से सेट नहीं होते हैं। हम इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इस ट्रे में डालने के बाद, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते। इसको पहले सेट कर लेते हैं। कटे हुए बादाम और पिस्ते इसके ऊपर डाल लेते हैं। फ्रिज में मैंने रखा था इसको 15 मिनट के लिए। इसको अब मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत आसानी से बना है आज हबशी हलवा। हमने इसमें अंगूरी पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि मार्केट में आसानी से नहीं मिलता अंगूरी पाउडर। तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नहीं है इसके जायके में कि ये आपने बाज़ार से लिया है या आपने घर में बनाया है। तो एक पीस इसका मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हबशी हलवा हो गया हमारा बनके तैयार। इसे हम हल्का सा हाथ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल बाज़ार जैसा है। आप इसे बनाकर 1 हफ्ते के लिए बाहर रखें या फ्रिज में रखें, ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।